Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am Mukhtar Ahmed, your science teacher from Noor School and College Mansehra. ग्रेड 7 हम आपके यूनिट 3 को स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, अब लिंकेज पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों ने इनके आंसर्स करने होंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस लेक्चर से भी हैं और इनका लिंक है आज के हमारे आने वाले टॉपिक के साथ, इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए इनके आंसर। व्हाट आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, कि पोलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। यस, ठीक सोच रहे हैं आप। 4 एजेंट हमने डिस्कस किए थे, चलें देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन विच आर पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, बाय बर्ड्स, बाय विंड एंड बाय वाटर। पोलिनेशन जो है उसके हमने लास्ट लेक्चर में 4 एजेंट्स डिस्कस किए थे, जिनमें पहला था पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, कि इंसेक्ट्स के ज़रिए से, खशरात के ज़रिए से जो पोलिनेशन हो रही होती है। पोलिनेशन बाय बर्ड्स, जो परिंदों के ज़रिए से पोलिनेशन हो रही होती है। इसके साथ साथ बाय विंड, हवा के ज़रिए से भी पोलिनेशन हो रही होती है। और इसका जो चौथा हमने एजेंट डिस्कस किया था वो था वाटर, कि वाटर के ज़रिए से भी, पानी के ज़रिए भी एक्वेटिक प्लांट्स में पोलिनेशन हो रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, मेरा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्पल। कार्पल के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। यस, ठीक सोच रहे हैं आप। चलें देख लेते हैं। Here is your answer. Carpel is the female reproductive part of flower which consists of stigma, style and ovary. Carpel female reproductive part है। Male reproductive part कौन सा है वैसे? Yes, stamen male reproductive part है। Okay, female reproductive part को कार्पल कहते हैं और कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। पहले स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। ये देखें, ये आपके पास एक छोटी सी यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है। ये जो टॉप मोस्ट पे आपको नज़र आ रहा है ये रीजन जो है ये स्टिग्मा है, और ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये स्टाइल, और बेस पे यहाँ पे ओवरी। ठीक है, ये 3 पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, वेयर डज द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, कि पोलन ग्रेन्स बनते कहाँ पे हैं। यस, ठीक सोच रहे हैं आप। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये बनेंगे। चलें देख लेते हैं इसका आंसर। द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर ऑफ स्टेमन्स। जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन का जो एंथर होता है, एंथर में ये पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं। जिस देखें, हमने पोलन ग्रेन की बात की थी तो हमने कहा था इसके 2 हिस्से होते हैं। एक को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? फिलामेंट, इसको फिलामेंट, और ये टॉप पे था इसको एंथर का नाम दिया था। ये एंथर जो है इसमें पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम देखेंगे, इसके साथ साथ सीड एंड फ्रूट फार्मेशन भी देखेंगे। प्रोसेस देखेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, सीड कैसे बनते हैं, फ्रूट्स कैसे बन रहे होते हैं। ओके, चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। सबसे पहले, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, चलिए डिफाइन कर लेते हैं इसको। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स टू फॉर्म जायगोट। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स मिलें। ये आपके सामने, ये मेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स मिलें और जायगोट बने। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मिलेंगे। कहा कि जब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मिलेंगे और जायगोट बनेंगे, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ओके, क्या होती है फर्टिलाइजेशन? यस, एक ऐसा प्रोसेस में मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मिलकर जायगोट बना रहे होते हैं। अच्छा, अब सेक्स सेल्स क्या होते हैं? हम कहते हैं कि सेक्स सेल्स मिलते हैं, लेकिन सेक्स सेल्स होते कौन से हैं? What are sex cells? Those cells which are responsible for the process of reproduction. ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बना रहे होते हैं, ऐसे सेल को जाइगोट बना रहे होते हैं, ऐसे सेल को हम नाम दे देते हैं किसका? सेक्स सेल्स का। ओके, क्या होते हैं सेक्स सेल्स? यस, ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे हो रहा होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में पहला पॉइंट जो है, पहला स्टेप जो है, द पोलन ग्रेन दैट मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एंथर ऑफ स्टेमन, कि जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो एंथर में पहले बनेंगे। ठीक है, स्टेमन्स में बनेंगे। द पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूसेस ए पोलन ट्यूब आफ्टर फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा। अब ये क्या होगा कि स्टिग्मा
पे गिरेंगे, जिसको हमने पोलिनेशन का प्रोसेस कहा था कि स्टेमन के एंथर से स्टिग्मा तक ओवरी की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कार्पल के स्टिग्मा पे गिरेंगे, इस प्रोसेस को हमने पोलिनेशन का नाम दिया था। अब ये क्या होगा कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, द पोलन ट्यूब ग्रोज into the style of the carpel and reaches the ovary which contains an egg। अब क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स थे उन्होंने क्या किया, स्टाइल में एक ट्यूब बनाई जिसको पोलन ट्यूब का नाम दिया हमने। पोलन ट्यूब क्या होगी, ऐसी ट्यूब जिससे पोलन ग्रेन गुजर रहे होंगे, और ये पोलन ट्यूब स्टाइल में से होकर गुजरेगी और ओवरी तक पहुंचेगी, और ओवरी में एक सेल मौजूद होगा। ठीक है, द मेल न्यूक्लियस from pollen grain fuses with egg and as a result fertilization occur। अब क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब से होकर ओवरी तक पहुंच चुके हैं, एग तक पहुंच चुके हैं। अब जब ये न्यूक्लियस इनके एग के और मेल जो सेक्स सेल्स हैं पोलन ग्रेन से, इनके जब न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह देंगे। ठीक है, कैसे होते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस? यस, सबसे फर्स्ट स्टेप में पोलन ग्रेन क्या होंगे, बनेंगे स्टेमन्स में, और उसके बाद वो गिरेंगे किस पर, स्टिग्मा पर, कार्पल के स्टिग्मा पर गिरेंगे। फिर पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब के जरिए क्या होगा, वो ओवरी तक पहुंचेंगे और वहां पे एग के साथ फ्यूजन हो जाएगी। इस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन का नाम दिया। चलिए डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये डायग्राम देखें बच्चे, ये आपके पास ओवरऑल जो डायग्राम बताई हुई है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। ठीक है, ये कार्पल है, ये इसका स्टिग्मा कार्पल का, उसके बाद ये स्टाइल, और ये बेस पे ओवरी मौजूद है। अब पोलन ग्रेन क्या होंगे, यहाँ से गिरेंगे और ये पोलन ट्यूब बनाएंगे स्टाइल से होकर। ये देखें, ये पोलन ट्यूब यहाँ तक बनी हुई है, जबकि ये जो ट्यूब नज़र आ रही है आपको, ये पोलन ट्यूब कंप्लीट हो चुकी है, और जो पोलन ग्रेन थे वो पहुँच चुके हैं ओवरी तक। ठीक है, ओवरी में अब एग सेल पड़ा हुआ है, ये एग सेल आपको नजर आ रहा है। अब ये मेल गैमीट्स इस एग सेल के साथ मिलते हैं, जब ये मिलेंगे फ्यूज होंगे तो हम कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए सिंपल हम ये कहते हैं कि पोलन ग्रेन्स एंथर में बनेंगे और फिर वो गिरेंगे स्टिग्मा पर और वहाँ पे वो पोलन ट्यूब बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब के ज़रिए से पोलन ग्रेन ओवरी तक पहुँचेंगे। ओवरी में पहुँचने के बाद वो जो पोलन ग्रेन्स होंगे, उनके जो न्यूक्लियस होंगे, वो एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। जब एग सेल के साथ फ्यूज़ होंगे तो इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं फर्टिलाइजेशन का। ओके स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में बताएं फर्टिलाइजेशन क्या होती है। यस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स या सेक्स सेल्स मिल रहे हों, और ये मिलते कैसे हैं, प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। यस, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिरेंगे, फिर वो पोलन ट्यूब बनाकर स्टिग्मा से स्टाइल से पास ऑन होकर ओवरी तक पहुंचेंगे, और ओवरी में जाकर उनके जो न्यूक्लियस होंगे पोलन ग्रेन के, वो एग सेल के साथ मिलेंगे, फ्यूज होंगे, और इस तरह जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि सीड क्या है। सीड हम कहते हैं टेस्टा, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो आर कलेक्टिवली कॉल्ड सीड। जब टेस्टा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो मिलेंगे तो इनको हम सीड का नाम देंगे। इन तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली सीड का नाम दिया जाता है, बीज का नाम, जिसे हम बीज कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब ओव्यूल फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स आर नोन एज सीड्स। जब ओव्यूल फर्टिलाइज होंगे तो सीड बनेंगे। ये आगे हम जब प्रोसेस देखेंगे तो आप समझ आ जाएगी टेस्टा क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है और सीड फिर कैसे बनता है। इसके अलावा फ्रूट क्या होता है। यस, खाते हैं, हमें एनर्जी मिल रही होती है उससे। फ्रूट को हम कहते हैं साइंटिफिक जब पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। कि जो ओवरी हमने देखी थी जिसमें एग सेल मौजूद होगा, एग सेल से तो वो सीड वगैरह बन जाएंगे। जो उसकी वाल होती हैं वो डेवलप होती हैं, पक जाती हैं, पकने के बाद वो फ्रूट में तब्दील हो जाती हैं, फ्रूट बन जाता है। ओके, हाउ द सीड एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड। कि सीड और फ्रूट बनते कैसे हैं, इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ए मेस ऑफ सेल।
जब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कहा था कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, यस, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मिलते हैं, वो मिल गए। अब मिलने के बाद क्या होगा कि वो डिवाइड होंगे, वो सेल, एग सेल डिवाइड होगा और एक मेस ऑफ सेल बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पहले ये एक सेल था, अब ये बार बार डिवीजन हुई इसमें और इससे बहुत सारे सेल बन गए, सेल का एक ग्रुप बन गया जिसको मेस ऑफ सेल का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेस ऑफ सेल फाइनली डेवलप्स इनटू ए टाइनी प्लांट नोन एज एम्ब्रियो। अब वो जो मेस ऑफ सेल बना ये डेवलप होगा, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो इस प्रोसेस को हम इस कंप्लीट होने के बाद जो स्ट्रक्चर सामने आएगी उसको एम्ब्रियो का नाम दे देंगे। क्या होता है एम्ब्रियो? ये एक टाइनी प्लांट होता है जो कैसे फर्टिलाइज्ड एग में डेवलपमेंट के बाद बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द एम्ब्रियो इज इन द सेंटर ऑफ ओव्यूल एंड इज सराउंडेड बाय ए टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होते हैं इसके इर्द गिर्द, इसके अराउंड एक टिश्यू मौजूद होता है, ग्रुप ऑफ सेल मौजूद होते हैं जो जिनको एंडोस्पर्म का नाम दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है एंडोस्पर्म? यस, टिश्यूज की एक लेयर जो क्या करती है, एम्ब्रियो को जिसने सराउंड किया होता है। ओके, एंडोस्पर्म स्टोर्स द फूड फॉर द एम्ब्रियो। अब एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये फूड को स्टोर कर रहा होता है। जो एम्ब्रियो को फूड चाहिए वो फूड एक्चुअली एंडोस्पर्म में स्टोर होती है। ठीक है, कहाँ पे फूड स्टोर होती है एम्ब्रियो के लिए? यस, एंडोस्पर्म में स्टोर हो रही होती है। पॉइंट, द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म आर सराउंडेड बाय ए टफ प्रोटेक्टिव लेयर नोन एज टेस्टा। अब जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो भी और एंडोस्पर्म भी, एंडोस्पर्म तो पहले हमने कहा कि टिश्यू की एक लेयर है एम्ब्रियो के अराउंड जिसमें फूड स्टोर होती है। अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होगी जो प्रोटेक्शन कर रही होगी, उस लेयर को टेस्टा का नाम दिया जाएगा। ठीक है, क्या होता है टेस्टा? यस, ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्टा, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो आर कलेक्टिवली कॉल्ड द सीड। अब क्या हुआ, टेस्टा, एंडोस्पर्म और इसके साथ साथ एम्ब्रियो, ये तीनों चीजें इनको कलेक्टिवली सीड का नाम दिया जाता है। ठीक है, 10 सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो सीड कहाँ पे बनेगा? अब जब ये एम्ब्रियो बना, एंडोस्पर्म और टेस्टा वगैरह हैं, ये सीड हमने कह दिया कि सीड की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है, लेकिन सीड बना कहाँ से है, कैसे बना है? ओव्यूल से बना है। ओवरी के अंदर जो एग सेल था उनको ओव्यूल कहा जाता है और उस एग सेल में जब डेवलपमेंट हुई तो वो बन गया सीड, जिसमें टेस्टा भी बन गया, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो भी डेवलप हो गए। ठीक है, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ओव्यूल के साथ मेल सेक्स सेल्स आकर नहीं मिलेंगे, तब तक सीड भी नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सो वी कैन सेड दैट द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। तो हम अब कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हैं उसको सीड का नाम दिया जाता है। क्या होता है सीड? यस, जिसमें टेस्टा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है उसको भी हम सीड का नाम देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। अब इस प्रोसेस के दौरान जब सीड बन रहे होते हैं तो ओवरी भी क्या करती है, वो भी डेवलप हो रही होती है, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट हो रही होती है, फूड स्टोर हो रही होती है। जब ये ओवरी भी डेवलप होती है तो इसको हम फ्रूट का नाम देते हैं। ये सिंपली हम ये कहते हैं कि जब ओवरी राइपेंड हो जाती है, पक जाती है, तो इसको हम फ्रूट का नाम देते हैं। ठीक है, क्या होता है फ्रूट? यस, जब ओवरी डेवलप हो जाए या ओवरी पक जाए, राइपेंड हो जाए, तो इसको हम फ्रूट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम देखें, यहाँ पे आपको बताया हुआ है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ये हमारे पास एक कंप्लीट फ्लावर था जिसकी ये इसके आगे हमारे पास पेटल्स और ये यहाँ पे बेस पे इसके सेपल्स और ये जो रीजन है यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर आ गया जिसमें स्टेमन और ये क्या होगा, स्टेमन्स और कार्पल होंगे। ठीक है, अब ये कार्पल, अब कार्पल पर यहाँ से स्टेमन्स गिरे, स्टेमन से पोलन ग्रेन्स गिरे, ओवरी तक पहुँचे, फिर उनमें डेवलपमेंट हुई और ये देखें ये जो फ्रूट्स की वाल हैं, ये जो आपको
नज़र आ रही है साइड पे, ये एक्चुअली क्या है, ये ओवरी थी, वाल ऑफ ओवरी थी, ओवरी की वाल थी जो डेवलप होकर फ्रूट बन गई। और जो हमें ये दाने नज़र आ रहे हैं, ये पी प्लांट है मटर का, ये पी है मटर, इसमें जो हमें ये दाने नज़र आ रहे हैं ये ओव्यूल थे ओवरी के अंदर जो डेवलप होकर सीड बन चुके हैं, और जो दीवार थी ओवरी की वाल थी वो डेवलप होकर फ्रूट बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे सीड की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, कि जिसमें हमने कहा था कि ये इसकी सेक्शन की हुई है, अच्छा काटा हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये टेस्टा सीड कोट जिसको कहते हैं जो प्रोटेक्शन कर रहा होता है, इसके साथ साथ बाकी ये एम्ब्रियो दिखाया हुआ है, यंग प्लांट जिसे कहते हैं, जिसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिले तो उसके बाद इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। कैसे बनता है फ्रूट, कैसे बनता है? यस, जब सीड बन रहे होते हैं ओव्यूल फर्टिलाइज होते हैं और उसके बाद जो ओवरी की वाल होती हैं वो राइपन होना शुरू हो जाती हैं और इस तरह हमारे पास फ्रूट्स बन रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक को सम अप कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन, दैट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Then we talk about the pollen grains, that pollen grains fall on the stigma and form pollen tube by which the pollen grains reaches the ovary. Then we talk about the process of fertilization. Then we said that pollen grains nucleus fuses with egg, कि pollen grain का जो nucleus होगा वो egg के साथ fuse होगा ovary में पहुंचने के बाद। Then testa, endosperm and embryo are collectively called seed. Then we define the seed, that टेस्टा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जब कलेक्टिवली इनको हम सीड कहते हैं, और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। या हम सीड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। ओके, देन वी टॉक अबाउट द फ्रूट, दैट वी सेड दैट राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ओके, एंड नेक्स्ट देन द फर्टिलाइज्ड एग divide repeatedly and form a mass of cell which develop to form embryo. Then we said that how the embryo is formed. So we can say that fertilized egg divide repeatedly, कि fertilized egg fertilization के बाद egg divide होता है बार बार और mass of cell बना देता है, cell के group बना देता है और जिसको जो बाद में develop होकर embryo बन जाता है। We talk about endosperm, that embryo is protected by tissue called endosperm. Endosperm क्या होता है कि embryo के around जो protective layer होती है उसको endosperm कहा जाता है। Then we talk about the testa. Testa is tough layer which protect the embryo and endosperm. Testa जो है हमारे पास एक और layer होती है जो endosperm को और embryo दोनों को protect कर रही होती है। Then we said that fertilized ovule develop into seed and ripened ovary is called fruit. अब जो fertilized egg हो जाता है उसको हम नाम दे देते हैं सीड का, और जब ओवरी की वाज जो राइपेंड हो जाती है या ओवरी राइपेंड हो जाती है तो इसको हम फ्रूट का नाम दे देंगे। ओके, ये समअप था। होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो होमवर्क बच्चे आपका ये है कि राइट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। आपने क्या करना है, प्रोसेस डिस्कस करने हैं, पहले डिफाइन करने हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सीड क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, और फिर आपने साथ साथ फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करने के बाद इसका प्रोसेस लिखा कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देन आपने सीड और फ्रूट को डिफाइन करने के बाद सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन का प्रोसेस लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 सीड्स एंड 10 फ्रूट्स दैट वी ईट, कि हम जो एक लिस्ट बनानी है आपने ऐसी चीज़ों की जिनमें 10 फ्रूट्स हों और 10 सीड हों जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन हो आपका कहीं से भी समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह सेटिस्फाई किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।